Hello everyone, my name is Shubham Agarwal and I welcome you all to the next video of Vidya Sarthi. So as per latest update, आप सबको अपना नया रिवाइज स्कोर कार्ड मिल गया होगा। ये रिवाइज स्कोर कार्ड किस लिए आया है? क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का जो रीनीट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 800 के अराउंड स्टूडेंट्स ने अपीयर किया एंड उनके रिजल्ट से आपके स्कोर कार्ड पे इम्पैक्ट आया है, चाहे वो बहुत कम इम्पैक्ट हो चाहे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, बट सबका रिवाइज स्कोर कार्ड आया है। अब जो ये रिवाइज स्कोर कार्ड है ये बच्चों को मिल गया है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। दो चीज़ों के ऊपर सबको अभी क्लैरिटी चाहिए। रीनीट हो रहा है नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है एंड हम ये देख रहे हैं कि रीनीट होगा नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग जिस पे क्लैरिटी चाहिए वो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। 6 जुलाई की जो डेट है, क्या उस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो हम ये दोनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एंड तक देखिए एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीनीट की। रीनीट होने के कितने चांसेस हैं। तो हमें जो अपडेट्स अभी तक पता है, एक तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, डिफरेंट एरियाज में जो चीटिंग में, स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है उन लोगों को पकड़ रही है, उनका रिमांड ले रही है, उनसे एक्सप्लेनेशंस ले रही है, तहकीकात चल रही है। बट इन जनरल सीबीआई का कोई भी केस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 1 साल से पहले नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सीबीआई की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके फाइनल रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। एंड जनरली उनकी जो आउटकम होता है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का वो ये होता है कि ये हैं कल्प्रिट्स एंड इनको जेल में डाल दिया, दैट्स इट। सीबीआई ये नहीं कहेगी कि कितना इम्पैक्ट है, चलो रीनीट कराओ, ऐसा नहीं होगा। सो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट लेट आएगा तो हमारे पास शायद टाइम ना बचे रीनीट का। नेक्स्ट जो कमेटी सेटअप करी गई है वो भी पूरा चेक कर रही है। कमेटी का रिजल्ट 2 मंथ्स में आना है, जिसमें से कुछ टाइम निकल चुका है, कुछ टाइम अभी और है। बट कमेटी का रिजल्ट इमीडिएटली 8 जुलाई जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी हियरिंग है तब तक नहीं आने वाला। नेक्स्ट, कोर्ट में इस टाइम 3 मेजर पिटीशंस हैं। फर्स्ट है रीनीट कराओ, जिसके ऊपर हियरिंग अभी 8 को होगी। नेक्स्ट, रिजल्ट्स को रीपब्लिश करो। ये पिटीशन ये कहती है कि OMR शीट्स को फिर से चेक किया जाए एंड प्रॉपर रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग फिर से डिक्लेयर की जाए। एंड थर्ड पिटीशन है कि काउंसलिंग नीट की जो काउंसलिंग है उस पर स्टे लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें 8 को समझ में आएगी, 8 ऑफ जुलाई जब सुप्रीम कोर्ट के अब नेक्स्ट हियरिंग है। एंड ओवरऑल हमें रीनीट के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। 8 ऑफ जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया तो ये समझ जाइए कि रीनीट नहीं होने वाला। रीनीट के थोड़े से भी चांसेस हैं तो अब काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए। तो देखते हैं 8 को क्या है, बट ओवरऑल सीबीआई को देखते हुए, कमेटी की इनका जो टाइम स्पेन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए रीनीट के चांसेस आज की डेट में कम लग रहे हैं। 8 ऑफ जुलाई को और क्लियर हो जाएगा। अब हम काउंसलिंग की बात करें, सो एनटीए ने बोला था कि हम 6 ऑफ जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जनरली अगर हर ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले PWDs के लिए, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए एक नोटिस आता है कि उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है विच प्रूव्स दैट दे आर रियली डिसेबल। कितना उनका मेजरमेंट है डिसेबिलिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है डिसेबिलिटी का, वो सब सर्टिफिकेट बनवा के उनको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। ऐसा कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि 6 ऑफ जुलाई जो स्टार्टिंग डेट बोल रहे हैं काउंसलिंग की, उस दिन ये नोटिस आए एंड उसके बाद जनरली 15 डेज लगते हैं इस विंडो को क्लोज होने में, जिसमें PWDs को सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो अगर हम देखें तो 6 जुलाई को हमारे लिए जो PWDs नहीं है उनके लिए शायद काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस PWDs के बारे में अभी आया नहीं है। काउंसलिंग से पहले सीट मैट्रिक्सेस आते हैं, NRI सीट मैट्रिक्स, ESIC सीट मैट्रिक्स, जनरल सीट मैट्रिक्स, जो बताता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए। ऐसा कुछ नहीं आया है, तो कोई भी नोटिस नहीं आया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ जुलाई को एटलीस्ट सब बच्चों के लिए काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। NTA है, कुछ भी कर सकती है, बट चांसेस ये कह रही हैं कि 6 ऑफ जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होना मुश्किल है। पहले वो PWDs का देखेंगे। नेक्स्ट, 2 चीज़ें जो निकल के आ रही है, जो नहीं हो रही हैं इस ईयर, जो हमें सुनने में आ रहे हैं।
एक तो ये है कि इस बार जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है और जो स्टेट काउंसलिंग है, इन दोनों की कॉमन रजिस्ट्रेशंस होने वाली हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने स्टेट कोटा से कोई कॉलेज में सीट अपने पकड़ी, कोई कॉलेज में सीट जाके आपने ज्वाइन करी, तो ऑटोमेटिकली AIQ की सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर आपने AIQ की सीट उठाई तो आपकी स्टेट वाली कैंसिल हो जाएगी। ये एक अच्छा स्टेप है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर करता है, बट ये इस बार हो सकता है चेंज। एंड सेकेंड थिंग जो एक और निकल के आ रही है वो है अर्ली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जनरली क्या होता था कि आपकी काउंसलिंग हुई, आपको सीट एलोकेट हुई, आप कॉलेज में गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, डॉक्यूमेंट्स में कई बार प्रॉब्लम होती है एंड वहाँ पे आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। वो बच्चे जिनकी वजह से सीट कैंसिल हो जाती है, वो लेफ्ट ओवर सीट्स नेक्स्ट राउंड में आती हैं। इस बार ये पॉसिबिलिटी है कि पहले इवन कॉलेज एलोकेट होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी जो हेडेक्स हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, वो सब बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि वही बच्चे को सीट मिलेगी जिसकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं। तो ये हमारे रीनीट को लेके एंड काउंसलिंग को लेके ये अपडेट्स थे। वी होप आप लोगों को कुछ आइडिया लगा हुआ। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड, आप हमें कॉल करिए, हमसे कांटेक्ट करिए एंड वी विल हेल्प यू। कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, सो दैट आपको सारे आंसर्स मिल जाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी होप कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ, आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से चले आगे। थैंक यू।